अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सराइकी मुंडेन सिटी। तो जी आज था संडे, तो आज हाय दिल किया कि थोड़ी सी कटिंग शटिंग करवा लें। मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा ना। मैं पहले क्या काम करता हूँ कि मैं ना महीने में एक बार कटिंग करवाता हूँ, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे होते कि 15 दिन बाद कटिंग करवाई जाए। लेकिन इस बार मुझे पता नहीं क्यों थोड़े थोड़े बड़े लग रहे थे ना, कि ख़त मैं 2 हफ्ते बाद करवाता हूँ, मतलब कि 15 दिन बाद। तो फिर मैं था जी कंफ्यूज। तो मैंने तो ये इरादा बनाया था कि कटिंग भी करवा लेता हूँ और ख़त भी करवा लेता हूँ, देखते हैं फिर क्या बनता है। नेक्स्ट टाइम फिर ये काम करूँगा कि जिस हिसाब से अभी हुआ ना ख़त और कटिंग, फिर नेक्स्ट टाइम उसी हिसाब से कटिंग और ख़त करवा लूँगा। लेकिन मैं दरअसल क्या काम करता हूँ कि मैं जिस दिन मैंने कटिंग करवानी हो ना, तो मैं सुबह ना शैम्पू कर लेता हूँ बालों को, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से करली और हैं भी घने। तो वो जो हमारे नाई साहिबान होते हैं ना, जो नाई साहब होते हैं, वो जब कटिंग वगैरह करना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है कि मेरे बाल कुछ ज़्यादा है ना घने, तो कंघा ना घुसता ही नहीं है बीच में, और इतनी शर्मिंदगी होती है उस टाइम मुझे कि कोई बेचारा सही से वो लगा रहा होता है। लेकिन कोई नहीं, इतना मतलब ख़ास नहीं बनता। तो फिर मैं क्या काम करता हूँ कि जिस दिन भी कटिंग वगैरह करवानी हो ना, तो उससे पहले मैं करवा लेता हूँ सर वगैरह शैम्पू, बाल वगैरह शैम्पू वगैरह कर लेता हूँ। तो जी ये फिर मैंने कटिंग कराने जाना था, तो ज़ाहिर सी बात है टाइम थोड़ा लग जाना था, घंटा डेढ़ तो लग ही जाना था। ऊपर से मुझे पता भी नहीं कि रश होगा या क्या। तो फिर मैंने क्या काम किया, आज मैंने बनाया हुआ था प्रोग्राम के प्लान बनाया हुआ था कि जो मेरी चूज़ें हैं वो मुझे, मतलब जिस हिसाब से उनको खुराक मिल रही है ना, उस हिसाब से उनकी ग्रोथ अब नहीं हो रही जैसे पहले हो रही थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि इनको ना संडे वाले दिन सेंट्रल दूंगा। तो यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, तो उन्होंने बोला वो कह रहे थे कि सबसे पहले इनको गुड़ खिला दिया जाए ना, ताकि जितने भी इनके पेट में कीड़े वगैरह होते हैं ना, वो गुड़ पे चिपक आते हैं, और जैसे ही सेंट्रल इनको दी जाए ना, तो फिर वो सारा इनका पेट साफ़ हो जाता है। तो फिर मैंने इस टाइम इनको गुड़ खिला दिया, और पानी वगैरह मैंने नहीं था पिलाया, भूखा छोड़ा हुआ था। तो यही मैंने सोचा था कि पहले गुड़ वगैरह खिला देता हूँ ना, ताकि मैं जब वापस आऊँ ना, तो इनको सही प्यास वगैरह लगी हो, पानी में जेंटली मिक्स करके रख दूँगा, ताकि ना फिर इनका पेट अच्छे से साफ़ हो जाए और इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो। तो जी इन चूज़ों वगैरह को भी बंद शंद करने के बाद मैं पहुंचा अपने नाई के पास। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंचा ना, तो कुछ हालात तो वाक़यात ऐसे थे कि फिर मैंने कटिंग नहीं करवाई। मैं सिर्फ कट करवा के वापस आ गया। तो मैंने चेंज कर दिया प्लान। तो बाकी कोई नहीं, लेकिन जब वापस आया था ना, तो फिर कटिंग वगैरह करवाने के बाद जब वापस भी आया था ना, तो उसके बाद भी वापस आने के बाद ना मेरे साथ थोड़े से ना मोए मोए हो चुके थे। तो जी ये फिर चूज़ों वगैरह को क्या कहते हैं, गुड़ वगैरह खिलाने के बाद मुर्गे वगैरह भी निकाले। तो जी ये फिर यहाँ पे मैं आ चुका था वापस कटिंग करवा के। तो सिर्फ ख़त ही करवाया था मैंने, तो ख़त पसंद के मुताबिक हो गया था, अच्छा हो गया था। और दूसरा हमारे पास आज बारिश थी, तो सारे तो क्या कहते हैं, बारिश की वजह से ना पहले तो मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे प्लान थे मेरे आज के दिन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला प्लान तो यही था कि छत की सफाई वगैरह, क्योंकि छत काफ़ी गंदा हो चुका था, तो टाइम मिलता ही कोई नहीं। तो मैं पहले भी संडे को ही सफाई करता हूँ, तो इस बार भी मैंने यही सोचा हुआ था कि संडे को साफ़ कर दूँगा। लेकिन बारिश की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया, बारिश ज़रा भी नहीं ना रुकी, तो छत वगैरह गीला था। तो फिर थोड़ा उस वजह से भी ना मूड मेरा ऑफ हो गया, तप चढ़ गई। तो एक पहले से तपा हुआ था मैं और दूसरा फिर जब क्या काम किया मैंने, जब चूज़ों को वो गुड़ वगैरह पहले मैं खिला के चला गया था, जब वापस आया तो फिर मैं जब उनको जेंटल देने लगा दवाई, तो पहले मैंने छोटी शीशे छोटी बोतल मंगवाई हुई थी। तो वो मैंने क्या काम किया, तो उस टाइम कबूतरों के लिए मंगवाई थी ना, उनके पेट के कीड़ों के लिए, उनके पेट के कीड़ों को उनका पेट साफ वगैरह करने के लिए मंगवाई थी। तो वो फिर मैंने रख दी थी वही। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरे मोए मोए हो जाने फिर। तो मैंने क्या काम किया, मैंने जैसे ही पानी वगैरह डाला ना, तो वो जो थी ना दवाई, वो जैसे ही मैंने ढक्कन खोला ना, तो वो खुश्क हुई हुई थी अंदर से, जमी हुई थी ऐसे नहीं। मैंने कहा चलो जितनी मेहनत करके बेचारा चूज़ों को भी मैंने भूखा रखा हुआ था सुबह से। हालांकि पहले जो डेली रूटीन होती है ना, उसमें मैं इनको क्या काम करता हूँ कि सुबह 6:45 डाल देता हूँ खाना दाना पानी ना। तो उस दिन तो तकरीबन कटिंग वगैरह करवाने के बाद वापस आया ना जब, तो तब तक तो 11 हो चुके थे। फिर आपको हिसाब लगा लें कि कितने भूखे होंगे बेचारे। तो फिर मैंने कहा चलो खैर कोई नहीं। तो फिर जैसे ही मुझे ये पता चला कि ये जी जेंटल रानी तो है खाली, तो फिर मैंने सबसे पहले तो उनको पानी पिलाया, और पानी वगैरह पिला के फिर मैंने उनको दाना वगैरह डाल दिया, और दाना वगैरह भी उनको खिला दिया। लेकिन ये है कि अब टाइम नहीं मिलता। अब एक आदत सी पड़ चुकी है ना, अब फ्री बैठने का दिल ही नहीं करता। पहले ये होता था ना कि सारा दिन फ्री बैठे रहो, कभी मुर्गों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ा सा इनको घुमा फिरा लिया, ये वो सारा कुछ होता रहता था। लेकिन अब नहीं, अब नहीं दिल करता फारिग बैठने का। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि कोई और काम भी ढूंढूं साथ साथ। जैसे ही आगे वैसे भी गर्मियाँ हो जाएंगी, तो गर्मियों में तो वैसे भी दिन इतने बड़े बड़े होते हैं, गुजरने का नाम ही नहीं लेते दिन। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि कोई और काम ढूंढूं और साथ कोई और काम भी करूँ।
तो फिर देखते हैं क्या बनता है। अभी तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो आगे रमज़ान भी आने वाला है, तकरीबन तीसरे महीने की 11 तारीख से रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो फिर देखते हैं क्या बनता है। तो कोशिश करूँगा कि रमज़ान के बाद ही करूँ, क्योंकि फिर रमज़ान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मेरा फ़िलहाल इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है पढ़ाने का, ये वो सारा कुछ। तो फिर देखते हैं क्या बनता है। तो जी ये फिर इधर मॉल तो जैसे तैसे हमारे हो चुके थे, और क्या कहते हैं, कबूतर वगैरह भी तंग थे, उनको भी तकरीबन 2 इतवारें हो गई हैं, उनको भी पानी नहीं रखा मैंने। पिछली इतवार में कोई मसला, पिछली इतवार को भी कोई थोड़ा सा इशू था तो मैं नहीं रख पाया था। तो इस बार तो है ही बारिश, तो फिर उनको तो बाहर निकालना तो बनता ही नहीं है। और दूसरा क्या कहते हैं, धूप थी नहीं, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जिस दिन धूप हो ना उसी दिन ही पानी रखूँ कबूतरों का भी, ताकि वो भी नहा लें। तो वो भी ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा वो भी मुझे हो रहा था कि इस संडे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बारिश है और बाकी डेली रूटीन में टाइम मिलता कोई नहीं। तो बस फिर पारा ना हाई से हाई तर होता गया। और मैंने एक चीज़ नोट की कि जिस दिन आपका स्पेशली जिस दिन आपका मूड ख़राब हो ना, मूड जिस दिन आपका ख़राब होता है, तो फिर उसके कुछ दिन आपके साथ चीज़ें कुछ ज़्यादा गिल्टी होना शुरू हो जाती हैं। तो पहले इस वजह से थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब था। और फिर मैंने जब क्या काम करना था, आज मैंने बजीज़ वगैरह के पिंजरे की भी सफाई करनी थी। तो फिर जब मैंने उनके पिंजरे वगैरह की भी की ना सफाई, तो मज़ीद मूड ख़राब हो गया, क्योंकि वो जो उनकी थी ना प्लेट जिसमें वो होता है उनका बचा हुआ दाना शाना, और जिसमें वो नीचे होती है पिंजरे के प्लेट सफाई वाली, तो वो मेरे से गिर गई। तो फिर जो हमारी पारा था हमारा, जो मज़ीद हाई हो चुका था। तो फिर मैंने क्या काम किया कि जब आदत से पड़ी हुई है कि जब गुस्सा आए ना सही, तो फिर चीज़ें उलट पुलट होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं जी, था कुछ नहीं। फिर मैंने एक सिंपल सा हल सोचा इसका। मैंने क्या काम किया, सारे काम वगैरह छोड़ के ना घंटा 1.5 घंटा आराम सुकून से बैठ के मोबाइल यूज़ किया। फिर थोड़ा माइंड जब अपनी जगह पे आया, सेट हुआ माइंड, तो फिर किया, फिर काम दोबारा शुरू किया। तो जी ये फिर मैंने अपने चूज़ों वगैरह को, ज़ाहिर सी बात है जैसा कि मैंने बताया था कि उन बेचारों को मैंने भूखा रखा हुआ था, खिलाया पिलाया था कुछ नहीं। और ये इनका मैंने एक जुगाड़ लगाया था, तो ये आपस में लड़ाई करते थे। मैंने कहा काम किया कि जो सेंटर के फट्टे पड़े हुए थे ना उनको निकाल दिया, ताकि जिसकी भी